जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड केमिस्ट्री की। देखिए, यूपी बोर्ड क्लास 12 की केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थात इन्हें हम लोग नेमिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अर्थात ये अभिक्रियाएं जो हैं नेमिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और ऐसे भी क्या है, इनके नाम दिए रहेंगे और इन पर क्या पूछ देता है, टिप्पणी लिखने के लिए। अर्थात इस पर सबसे ज़्यादा अगर पूछता है तो वो है टिप्पणी। तो आइए देखते हैं इसमें जो अभिक्रिया है वो है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसको हंस-डीकर भी बोलते हैं या फिर हुन्स-डीकर अभिक्रिया। और भी अभिक्रियाओं को हमने क्या किया है, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया है। और आज जो है कौन सा अभिक्रिया पढ़ेंगे, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है, तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के, यानी जो वसीय अम्लों के लवण Br2 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। अर्थात कह रहा है क्या, वसीय अम्लों के लवण और किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, Br2 के साथ। किसकी उपस्थिति में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त हो रहे हैं, एल्किल ब्रोमाइड, ये प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात सबसे पहले इनकी अब रिएक्शन देख लिया जाए तो सबसे पहले क्या देखेंगे, वसीय अम्लों के लवण। तो RCOOAG किसकी अभिक्रिया करा दे रहे हैं, इसके साथ Br2 के साथ। ये क्या है, वसीय अम्लों के लवण है और क्या करा रहे हैं, Br2 के साथ अभिक्रिया। किसकी उपस्थिति में, तो CCl4, और क्या कर रहे हैं, 335 केल्विन ताप पर इसको गर्म कर दे रहे हैं। तो क्या प्राप्त हो रहे हैं, एल्किल ब्रोमाइड, यानी R होगा और ये क्या होंगे, Br। अर्थात Br तो निकल गए, यानी इनका नाम क्या हो जाएगा, Br। यही क्या है, एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड बन गए। अब क्या लिख रहे हैं यहां से देखिए, CO2 और यहां का भी एक Br बचा है और इससे अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। अर्थात ये क्या थे कि वसीय अम्लों के जो लवण थे Br2 के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बने, एल्किल ब्रोमाइड, और कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr अलग हो गए। यही क्या थे, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसको एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। तो पहले रिएक्शन को एक बार फिर से तोड़ कर देखते हैं। देखिए कैसे, ये R लिखा है, ये COOAG, इसको दो बार लिख सकते हैं, Br। ये क्या हो गए, आपस में बाहर निकल गए तो क्या बन गए, AgBr। इसके बाद है दिख रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये जो Br है किससे अभिक्रिया करा लिया है, एल्किल के साथ। तो क्या बन गए हैं, एल्किल ब्रोमाइड। यही अभिक्रिया थी। तो आइए अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये तो एल्किल वसीय अम्लों के लवण थे और इसको क्या कराए थे, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 COOAG, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेन और COO है। तो देखिए आइए क्या है, सिल्वर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर प्रोपियोनेट। इसका नाम हो गया सिल्वर प्रोपियोनेट। ये हो गए। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ, यानी Br2। किसकी उपस्थिति में, तो CCl4 और 335 केल्विन पर, केल्विन ताप। तो क्या बन रहा है, देखिए
ये CH3CH2 यानी इसको लिख सकते हैं C2H5 भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2 और साथ में क्या जोड़ देंगे, एक यहाँ से Br निकलेगा तो क्या बन जाएंगे Br, नाम एथिल ब्रोमाइड। देखिए जैसे यहाँ पर R क्या है, एल्किल ग्रुप है ना, उसी तरह ये क्या है, एल्किल ग्रुप में क्या आते हैं एथिल, कितने कार्बन है 1 2, तो इसका नाम C2H5 क्या हो गया एथिल, और Br लगाए तो ब्रोमाइड। अब क्या निकले हैं CO2, जैसे ये निकल गया CO2 और AgBr, ये क्या थे एक एग्जांपल। दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल C6H5COOAg और ये क्या हो जाएगा Br2। सेम यही क्राइटेरिया CCl4 और 335 केल्विन। इसका क्या नाम हो जाएगा कि देखिए ये बेंजीन है तो इसी तरह सिल्वर बेंजोनेट, सिल्वर बेंजोनोएट जैसे ये बना था उसी तरह ये भी बन गए। ये 3 कार्बन थे तो प्रोपियोनेट, तो इसी तरह बेंजोनोएट और ये क्या थे Br, तो क्या बन जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे C6H5 और क्या निकल रहे हैं यहां से एक Br, और फिर से वही क्राइटेरिया यहां पर C2H5 और AgBr। इसका नाम क्या हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, इसका नाम ब्रोमो बेंजीन। अर्थात देखिए एक अभिक्रिया इसके साथ करा दिए, एक अभिक्रिया इसके साथ, और दोनों में क्या बन रहे हैं, इसमें एथिल ब्रोमाइड और इसमें ब्रोमो बेंजीन। ये क्या थे हंस-डीकर अभिक्रिया, और हंस-डीकर अभिक्रिया में क्या बनते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड। किसके द्वारा अभिक्रिया होता है तो वसीय अम्लों के लवणों के द्वारा। तो ये क्या थी हंस-डीकर अभिक्रिया। अब आइए अगली अभिक्रिया को देखते हैं। दूसरा जो है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, अर्थात उसमें क्या था Br2 के साथ अभिक्रिया हो रही थी। यहां पर भी Br के साथ ही यानी ब्रोमीन के साथ ही अभिक्रिया होगी, लेकिन यहां पर क्या है ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, अर्थात हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर जो है हर साल टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो आइए देखते हैं इसमें कि वह अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमैटिक, एलिफैटिक और एरोमैटिक अम्ल एमाइड द्रव, जो एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाता है प्राथमिक एमीन बनाता है। देखिए कह क्या रहा है कि एलिफैटिक होगा या फिर एरोमैटिक होगा। ये किसके साथ एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के साथ जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बना दे रहा है प्राथमिक एमीन। आइए इसका अभिक्रिया देख लेते हैं कि जैसे एक बार एलिफैटिक के लिए देख लेते हैं और एक बार एरोमैटिक के लिए, अर्थात दोनों के लिए क्या कर देते हैं अलग अलग देख लेते हैं। तो पहले एलिफैटिक के लिए देख लेते हैं। क्या देखेंगे कि पहला कि CH3CONH2 इसका नाम एसीटेमाइड। देखिए यहां पर दिया भी है कि एरोमेटिक अम्ल एमाइड, तो यहां पर एसीटेमाइड, क्योंकि कितने कार्बन है 1 और 2, तो क्या नाम हो जाएंगे इसके एसीटेमाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं Br2 ब्रोमीन, और साथ में क्या है
कास्टिक पोटास, तो NaOH को क्या किए हैं यहाँ पर गर्म कर देते हैं, तो क्या बन रहा है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन यानी एमीन ग्रुप जो है एक कार्बन से जुड़ा होगा, वो उसे क्या बोलते हैं प्राथमिक एमीन, यानी CH3 और NH2 क्या हो जाएंगे एक साथ हो जाएंगे, जैसे CH3NH2, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। यहाँ पर NH2 जो है एक कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे प्राथमिक एमीन, और साथ में निकल जाएंगे 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। देखिए ये क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथिल और एमीन ग्रुप जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल एमीन। इसी को प्राथमिक एमीन भी बोला जाता है। तो ये तो बन गए इसके आधार पर कि ये और ये आपस में जुड़ गए। अब क्या बचे हैं, यहां से CO और एक H, तो CO3, यहां पर सोडियम 4 लिए थे, तो 2 तो ये ले लिया, यानी 2NaBr हो गए और Na2CO3, और लास्ट में क्या निकल गए हैं 4 हाइड्रोजन है, तो 2H2O ये हो गए। अर्थात टोटल क्या बन गए, देखिए मेथिल एमीन, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम कार्बोनेट, और क्या निकल गए हैं जल, यानी ये क्या बना है मेथिल एमीन अर्थात प्राथमिक एमीन। ये तो हो गया एलिफैटिक के लिए। अब देख लेते हैं एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक यानी C6H5CONH2, इसका नाम हो जाएगा बेंजेमाइड, इसका नाम हो गया बेंजेमाइड, और बाकी सब अभिक्रिया इसी तरह करा देते हैं। Br2, यहाँ पर अगर हम कास्टिक पोटास में हम सोडियम को भी ले सकते हैं और पोटेशियम को, तो पोटेशियम को एक बार लेकर दिखा देते हैं आप लोगों को, KOH यानी 4KOH, 4KH गर्म कर दे तो क्या बनेंगे C6H5NH2 यानी प्राथमिक एमीन, C6H5NH2, और बाकी देखिए जहां जहां के था उसमें सोडियम था, इसमें के हैं तो रख देंगे, यानी यहां पर देखिए 2KBr, यहां पर K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और साथ में क्या निकल रहे हैं 2H2O, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये है तो बेंजिल एमीन। जैसे यहां पर मेथिल एमीन था तो यहां पर क्या हो गए हैं बेंजिल एमीन। बेंजिल एमीन अर्थात ये क्या था, इसको भी प्राथमिक एमीन बोला जाए, ये है प्राथमिक एमीन या फिर 1 डिग्री एमीन बन रहे हैं दोनों में। एक बार किसको दिखाए थे एलिफैटिक के लिए, तो एक बार एरोमेटिक के लिए, दोनों के लिए, यानी हाफ मान ब्रोमाइड जो है क्या था, तो इसमें क्या बने हैं मेथिल एमीन यानी प्राथमिक एमीन। एक बार एलिफैटिक के लिए देख लेंगे और एक बार एरोमेटिक के लिए। कोई भी ये जरूरी नहीं कि हम एग्जाम में दोनों ही लिखेंगे, कोई एक का भी हम लोग क्या करेंगे वहां पर टिप्पणी ही लिखना है, तो कोई एक को ही बनाकर क्या कर दिया जाता है लिख दिया जाता है। तो ये क्या थे क्लास 12 केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो क्या थी नेमिंग रिएक्शन, और भी रिएक्शन है जिसको हम क्या करेंगे अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।